नमस्कार दोस्तों। कथा गाथा गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। पवित्र कार्तिक मास चल रहा है और इस पावन महीने में हर दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। आज कार्तिक मास के दूसरे दिन के पुण्य अवसर पर हम सुनेंगे तीन बहुत ही प्यारी और पारंपरिक कहानियां। पीपल पतवारी की कहानी, जाट के बाट की कहानी और भगवान गणेश जी की कहानी। तो चलिए मिलकर इन कथाओं की गंगा में गोता लगाते हैं। हमारी पहली कहानी है पीपल पतवारी माता की। एक समय की बात है, एक साहूकार और उसकी बहू थे। बहू बहुत सीधी साधी और भोली थी। कार्तिक का महीना आया तो बहू ने कार्तिक स्नान करने और कहानी सुनने का नियम लिया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीपल सींचती और पतवारी माता की पूजा करती। लेकिन उसकी सास बहुत कंजूस थी। वो बहू को घी तेल नहीं देती थी ताकि वो दिया न जला सके। भोली बहू रोज पीपल सींचती है, पतवारी से कहती, पीपल पतवारी, मेरे मन की जानियो, मेरे सास ससुर की मत मानियो। एक दिन पतवारी माता ने सोचा कि ये बहू रोज मेरे पास आती है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। माता ने बहू के आंगन में सोने का एक पेड़ उगा दिया। बहू सुबह उठी तो देखा कि आंगन में सोने का पेड़ खड़ा है। वो पेड़ से सोना झाड़कर अंदर रख लेती। अब सास ने देखा कि बहू के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। एक दिन उसने बहू का पीछा किया और उसे सोने के पेड़ से सोना झाड़ते देख लिया। लालच में आकर सास ने वो सोने का पेड़ जड़ से उखाड़कर अपने घर के आंगन में लगा लिया। लेकिन पेड़ सूख गया और उसमें से कांटे निकल आए। अब रोज सुबह जब सास उठती तो कांटे उस पर बरसते और उसे चुभते। सास बहुत दुखी हुई। उसने अपनी गलती मानी और बहू से माफी मांगी। उसने कहा, बहू, ये पेड़ तेरे ही पुण्य से फला फूला था। उसने वापस वो पेड़ बहू के आंगन में लगा दिया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जाट की बाट की। एक जाट था। वो बहुत सीधा और सच्चा था। वो अपना अनाज बेचने के लिए एक बाट यानी कि वजन रखता था, जो थोड़ा ज्यादा तौलता था। जब भी कोई उससे अनाज खरीदता तो वो कहता, लेने वाला भी राजी और देने वाला भी राजी। एक दिन भगवान एक साधु का वेश धरकर उसकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने जाट से कहा, भगत, मुझे अनाज चाहिए। जाट ने अनाज तौलना शुरू किया। साधु ने पूछा, ये बाट कैसा है? जाट बोला, महाराज, ये बाट ऐसा है कि इसमें लेने वाला भी राजी और देने वाला भी राजी। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा सच्चा आदमी है। उन्होंने जाट को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जाट बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे बाद मेरे घर में कोई भूखा न सोए और मेरे घर आया कोई मेहमान निराश न लौटे। भगवान ने तथास्तु कहा और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद जाट के घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहे और उसकी 7 पीढ़ियों तक किसी चीज की कमी नहीं हुई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और साफ मन से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है। आज की हमारी अंतिम कहानी है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की। एक बुढ़िया माई थी। वो बहुत गरीब थी और भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, उन्हें बेचती और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई बीमार पड़ गई और लकड़ियां लेने नहीं जा सकी। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो भूखी प्यासी गणेश जी को याद करने लगी। गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धरकर उसके पास आए और बोले, माई, क्या बात है, आज तुम बहुत दुखी लग रही हो? बुढ़िया ने अपनी सारी परेशानी बताई। बालक रूपी गणेश जी बोले, माई, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा गोबर लेकर आओ। बुढ़िया माई पड़ोस से थोड़ा गोबर ले आई। बालक ने उस गोबर के छोटे छोटे गणेश जी बनाए और बुढ़िया से कहा, तुम इन्हें लेकर बाजार में बेच आओ। कहना, मेरे गणेश जी ले लो, रिद्धि सिद्धि ले लो। बुढ़िया माई उन गणेश जी को लेकर बाजार चली गई। जो भी सुनता हंसता कि गोबर के गणेश जी कौन खरीदेगा। तभी वहां से राजा की सवारी गुजरी। राजकुमारी ने यह आवाज सुनी तो जिद पकड़ ली कि उसे यही गणेश जी चाहिए। राजा ने अपनी दासी को भेजकर बुढ़िया को बुलवाया। बुढ़िया डरते डरते महल पहुंची। राजा ने पूछा, इन गोबर के गणेश जी का क्या मूल्य लोगी? बुढ़िया बोली, महाराज, आप जो भी खुशी से दे दे।
राजा ने उसे बहुत सारा धन, सोना और अनाज देकर विदा किया। बुढ़िया माई खुशी खुशी घर आई और भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही अपनी कहानी सुनने वाले, कहने वाले सब पर कृपा करना। तो ये थी कार्तिक मास के दूसरे दिन की 3 पावन कथाएं। आशा है कि आपको ये कहानियां सुनकर आनंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कथा गाथा गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।